नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कफ सिरप मामले में। बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कफ सिरप मामले पर ईडी ने कसा शिकंजा। बड़ी जानकारी दे दें कि कोड नियुक्त कफ सिरप सिंडिकेट मामले पर शिकंजा कसा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ईडी ने जांच के दायरे में 6 राज्यों तक बढ़ा दिया है और ऐसे में कोड नियुक्त कफ सिरप सिंडिकेट मामले पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। बता दें कि ईडी ने जांच का दायरा 6 राज्यों तक बढ़ा दिया है, जिसके चलते यूपी, एमपी, हरियाणा, उत्तराखंड और साथ ही हिमाचल, झारखंड में जांच होगी। तो वहीं ईडी ने एफएसडीए से भी की गई कार्रवाई को पूरा ब्यौरा मांगा है और ऐसे में इसमें जो है एफएसडीए के अधिकारियों की भूमिका भी सामने आ रही है। बता दें कि जल्द ही इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। और खबर यूपी की अलीगढ़ से है, जहां पर एक गांव में फर्जी वोट मामला सामने आया है, जहां पर गांव पंचायत चुनाव में फर्जी वोट लगातार बढ़ता जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत को लेकर गांव में वोट बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है और इस मामले में गांव के बीएलओ भी जुड़े हैं, जिसके चलते बीएलओ पर गलत तरीके से वोट बढ़ाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले की शिकायत गांव वालों ने इकट्ठा होकर जिला अधिकारी से की है। मामला जो है पंचायत चुनाव में जो बीएलओ ने मतगणना करी, उसमें जो है गांव के जो लीगल वोट हैं उनको बीएलओ ने नहीं बढ़ाया और जो अनलीगल वोट हैं उनको लगभग 1100 वोट बढ़ाया। और जो कि हमारे गांव के रहने भी वाले नहीं हैं वो, और उनको हम जानते भी नहीं गांव के। और उसकी हम जांच के लिए आए हैं कि जो सही की सही जांच है वो जांच कराई जाए और जो गांव का वोट है वो लीगल उसको बढ़ाया जाए। और ये नसीब का सौदा है, अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे और जिल्लत दे, एक नसीब का सौदा है। हम इसी के लिए और हमारी दोबारा से वो जाँच कराई जाए। हमारे यहाँ बीएलओ साहब आए थे, अशोक कुमार, तो वो कार्य कर रहे थे अपना वोटों का। तो हमारे जो वोट है ना, हमारे गांव के जो निजी वोटर रहने वाले, उनकी एक भी वोट नहीं आया है। और जो वोट जो बाहर के लोग रह रहे हैं इधर उधर के, उनके वोट बढ़ा दिए बहुत। हाँ, उनको ये चाह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो जाए और हमारे जो गांव के वोट है वो बढ़ जाए। जी, मुलाकात हुई उनसे, उनने आश्वासन दिया, उनने फ़ोन कराया कहा। यूपी के अमेठी जिले में एसआईआर का कार्य जो है वो अब लगातार तेज कर दिया गया है और ऐसे में अब तक जिले के कुल 14,42,300 मतदाताओं में से 85% के फॉर्म डिजिटलाइजेशन किए जा रहे हैं। और ऐसे में प्रशासन जो है वो शेष मतदाताओं के फॉर्म पूरा करने में जुटा हुआ है और इस प्रक्रिया में 131 बीएलओ ने अपना 100% काम पूरा कर लिया है। अधिकारी और कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जहां पर तहसील में बड़ी संख्या में कर्मचारी एसआईआर फॉर्म को लगातार भरने में लगे हुए हैं। तो वहीं बीएलओ टीम जो है गांव-गांव जाकर घर घर मतदाता विवरण एकत्र कर रही है, जिसके चलते अमेठी प्रशासन का दावा है कि बहुत जल्द 100% फॉर्म ऑनलाइन फीड पूरा कर लेंगे। एसआईआर का कार्य बहुत ही गंभीरता से और युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सुबह 10 बजे तक संपूर्ण जनपद में लगभग 87% इन्यूमरेशन फॉर्म्स कलेक्ट करके डिजिटाइज किए जा चुके हैं। कुछ फॉर्म्स जिनकी मैपिंग होने से अवशेष रह गई थी, उनकी मैपिंग का कार्य अभी किया जा रहा है। हमारे लगभग 131 बीएलओ ऐसे हैं जिन्होंने 100% अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। यदि मैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बात करूं तो हमारी तिलोई विधानसभा इस क्रम में सबसे आगे है और अभी अमेठी विधानसभा को थोड़ा कार्य ज्यादा करने की आवश्यकता है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम आने वाले 7 या 8 तारीख तक इस कार्य को 100% पूर्ण कर लेंगे। जनपद अमेठी। यूपी के बलिया से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर देर रात 1 से 2 बजे के बीच ऑटो रिक्शा और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर हो गई, जिस दौरान मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार धू-धू करके पूरी तरह से जलने लगी और देखते ही देखते आग ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। तो वहीं इस दुर्घटना को लेकर क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मृतक व्यक्ति का शव पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसे
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायलों को बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों के हायर सेंटर में रेफर किया गया है। और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बलिया में भयंकर हादसा हुआ है और इस दौरान स्कॉर्पियो और ऑटो में जोरदार टक्कर हुई है। अंतर्गत रात्रि 1 और 2 के बीच में हल्दी बाजार में स्कॉर्पियो और एक टेम्पो के बीच में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कुल 6 लोग घायल हुए थे, जिसमें एक मजरूब की मृत्यु हुई है। अन्य घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था है। थाना क्षेत्र हल्दी अंतर्गत रात्रि 1 और 2 के बीच में हल्दी बाजार में स्कॉर्पियो और एक टेम्पो के बीच में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कुल 6 लोग घायल हुए थे, जिसमें एक मजरूब की मृत्यु हुई है। अन्य घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था है। जालौन में एसआईआर का 85% कार्य जो है वो पूरा हो गया है और ऐसे में डीएम ने आम जनता से अपील की है कि वो फॉर्म भरकर समय से जमा कराएं। बता दें कि बीएलओ 3 बार लोगों के घर जा चुके हैं और ऐसे में फॉर्म जमा न होने पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि वो आलस ना दिखाएं। मतदाता का नाम अगर दूसरी जगह मतदाता सूची में पाया जाता है तो 1 साल की जेल और जुर्माना भी हो सकेगा। जानकारी दे दें कि उरई विधानसभा में सबसे अच्छा कार्य हुआ है, जिसमें इंडिया के बाहर के कोई भी मतदाता चिन्हित नहीं हुए हैं। देखिए, जनपद की तीनों विधानसभाओं में कालपी, माधवगढ़ और उरई में लगभग 85% काम पूरा हो चुका है और अब जो 15% काम बचे हैं वो टेबल टॉप एक्सरसाइज है। लोग घर घर 3 बार से ज़्यादा जा चुके बीएलओ, और जो लोग ट्रेसेबल नहीं हैं या जिनकी डेथ हो गई या जो कहीं शिफ्ट हो गए हैं उन पे काम चल रहा है और मैपिंग का काम चल रहा है। ऑलमोस्ट जनपद में इसका जो इन्यूमरेशन फार्म के डिजिटाइजेशन का कार्य था ये लगभग पूरा हो गया है। अब केवल डेटा का उसका प्यूरिफिकेशन चल रहा है और लोग काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में इसका जो पहला चरण का काम है ये समाप्त हो जाएगा। मैं जो लोग बचे हुए हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आपको जो बीएलओ ने फार्म दिया था, किन्हीं कारण से आप इस उसमें न रहें कि समय तिथि बढ़ा दी गई है और आप उसको लेकर रखे रहें और लास्ट मोमेंट में ला करके जमा करें। ऐसे मतदाता जिनका नाम वोटर लिस्ट में है और उनको फार्म दिया गया है सबको 100% चूँकि बीएलओ ने वितरण किया था, तो उसको आप फार्म भर करके तुरंत जमा कर दें ताकि वो आपका फार्म जो है डिजिटाइज किया जा सके। और ये आप पूरा यकीन मानिए, अगर आपने समय से फार्म जमा नहीं किया तो आपका नाम वोटर लिस्ट में आएगा नहीं। देखिए, जनपद की तीनों विधानसभा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है पड़ौना तहसील से, जहां पर विशालकाय कोबरा सांप निकला है। ऐसे में साफ सफाई के दौरान विशालकाय कोबरा मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद से इसको लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और कोबरा को डब्बे में बंद कर जेल में छोड़ दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कोबरा का रेस्क्यू होने के बाद से तहसीलदार और अन्य फरियादियों ने राहत की सांस ली। बता दें कि तहसील परिषद के अंदर ये कोबरा सांप निकला है और ऐसे में इलाके में जो है वो पूरी तरह से हड़कंप मचा है। फिलहाल कोबरा का रेस्क्यू कर लिया गया है और उसे डब्बे में बंद करके जंगलों में छोड़ दिया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल और मोहनलालगंज से सपा सांसद आर.के. चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि सपा को पुलिस ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी, साथ ही अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस मनाने की अनुमति भी नहीं दी। बता दें कि कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम होना था, जिसके चलते सपा ने आगे कहा कि बाबा साहेब का बीजेपी ने अपमान किया और श्रद्धांजलि सभा का बीजेपी भी विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि हम गांव-गांव दलित समाज को ये बात बताएंगे कि अगर बीजेपी को 400 सीटें आती हैं तो संविधान बदलती है। लखनऊ में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और यहाँ ये हादसा जो हुआ है वहां पर पूरी तरह से जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। ऐसे में आउटर रिंग रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें कि यहाँ पर तेज रफ्तार कार आपस में टकरा गई और कार के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए।
गंभीर रूप से हुए इस सड़क हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे की सूचना मिलने के बाद से पुलिस लगातार अब जांच पड़ताल में जुट गई है। पीलीभीत के मेडिकल हॉस्पिटल के पास बीती रात दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। हादसे से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार खीरी जिले के मौलानी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है और ऐसे में युवक की जान चली गई है। तो वहीं जो अब पूरी जांच पड़ताल भी देखने को मिल रही है, हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। संभल के बहजोई ब्लॉक परिषद में यूपी ग्राम विकास अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया और यहां पर विरोध ऑनलाइन उपस्थिति और 10 सूत्रीय मांगों को लेकर था। प्रदर्शन के बाद से बहजोई विकास खंड के वीडियो को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से सचिवों ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कार्यालय में अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि जिला स्तर पर कई अधिकारी अपने अपने कार्यालयों में कार्यालय अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति दर्ज कराने का कोई भी समान प्रावधान या फिर परंपरा नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर 5 से 10 दिसंबर तक ये धरना चलेगा। ऐसे में अब जो है वो बता दें कि ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव के अतिरिक्त राजस्व विभाग के लेखपाल और अन्य अधिकारी भी कार्यरत हैं और संघ ने मांग की है कि ग्राम पंचायत स्तरीय सभी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का सामान व्यवस्थित होना चाहिए। ये जो धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है आज 5 दिसंबर को शुरू हुआ है। प्रदेश कार्यकारिणी लखनऊ से जो हमें आदेश प्राप्त हुए कि जो ऑनलाइन उपस्थिति हम लोगों की जो नाजायज तरीके से हम लोगों पे थोपी गई है, उसका विरोध हम 4 दिन से कर रहे थे। काली पट्टी बांधकर इसका विरोध भी चल रहा था। फिर इस पर शासन द्वारा कोई ज़्यादा अभी कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो हम लोगों ने इसमें चेतावनी बतौर ये दिया था कि हम लोग 5 तारीख को धरना करेंगे। ठीक है। इसमें एक हमारे धरने में मुख्य बात ये भी है कि हम अन्य विभागों का भी काम कर रहे हैं और ये जो कि हम अन्य विभागों का काम करते हैं, फिर उसमें हमारा कार्य पिछड़ जाता है। हमारा खुद का जो विभागीय कार्य है वो पिछड़ जाते हैं, फिर हमारे जो वेतन भी रोके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। और यदि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो प्रदेश कार्यकारिणी के आदेशानुसार हम लोग जो है 10 तारीख तक इसको लगातार जारी रखेंगे। हमारी अभी कुछ दिन पहले शासन से एक पत्र आया था ऑनलाइन उपस्थिति के संबंध में ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के लिए। तो प्रदेश स्तर से ही हमारे जो दोनों प्रदेश अध्यक्ष हैं संघ के, पंचायत के और विकास के, उनके द्वारा वो दिया गया था कि आज जो 826 विकास खंड है हमारे प्रदेश में, उनके द्वारा 1 से 4 दिसंबर तक काली पट्टी बांध के हम लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। और आज 5 दिसंबर को हम लोगों ने यहाँ धरना दिया। 5 से 10 दिसंबर तक धरना चलेगा। 5 दिन का। हाँ, 5 दिन का। क्या मुख्य मांगे हैं? उसकी मुख्य मांगे हमारी ये हैं कि ऑनलाइन उपस्थिति अगर हमारी लग रही है तो जितने भी फील्ड स्तरीय कर्मचारी हैं उनकी सबके लगे, जैसे लेखपाल हैं और कृषि विभाग तकनीकी सहायक हैं, किसान सहायक हैं और भी सभी कर्मचारी हैं जितनी फील्ड स्तरीय हैं, और ऑनलाइन उपस्थिति का है। और गैर विभागीय जो हमारे हम कोडीन युक्त सिरप के अवैध कारोबार के मामले में एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है और इस मामले में श्री बालाजी फार्म के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सिरप की बिक्री से जुड़े वैध बिल ना दिखा पाने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि फार्म संचालक द्वारा कोडीन युक्त सिरप का दुरुपयोग किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जेल रोड स्थित शिव मार्केट में फार्म के संचालक किया जा रहा था और ऐसे में अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि मामले की जांच में अब पुलिस पूरी तरह से जुट गई है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूरे प्रदेश में कोडीन सिरप एवं नारकोटिक सिरप के तहत अभियान चल रहा है, इसी के तहत लखनऊ में ईदिका लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड एलडीए कॉलोनी लखनऊ में इस फर्म की जांच की गई थी औषधि निरीक्षक द्वारा। ये हमारे खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की कमिश्नर मैडम मिसेस रोशन जैकब के आदेश पे वहाँ पर जांच हुई थी। जांच के दौरान काफ़ी सारे विक्रय अभिलेख श्री बालाजी फार्मा, शिव मार्केट, जेल रोड, सीतापुर के पाए गए थे, जिसमें औषधि निरीक्षक लखनऊ के द्वारा मुझे पत्र प्रेषित कर उन बिलों के सत्यापन हेतु कहा गया था। इसके क्रम में श्री बालाजी मेडिकल स्टोर की जांच की गई थी।
ये जांच नवंबर में की गई थी। जांच के दौरान श्री बालाजी मेडिकल स्टोर के प्रोपराइटर राजेश श्रीवास्तव उपस्थित मिले थे। उनके पास वैध थोक औषधि विक्रय लाइसेंस पाया गया था और मौके पे वो सारे क्रय एवं विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। जो भी मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए जोरदार अभियान चलाया। नगर पालिका की टीम के साथ पुलिस बल ने शहर के कई इलाकों में कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों को हटाया। विशेष रूप से शिव चौक और भगत सिंह रोड जैसे व्यवस्थित मार्गों पर अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। देखिए, जो मुजफ्फरनगर जनपद में जो सड़कों का अतिक्रमण हो गया है, उसके दृष्टिगत हम नगर पालिका के साथ मिल करके और प्रशासन के साथ मिल करके यातायात पुलिस द्वारा एक अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है और यह कार्य पिछले कई दिनों से चल रहा है और आगे भी जब तक अतिक्रमण पूरी तरह से हट नहीं जाता है, कार्य जारी रहेगा। अच्छा, जैसे अतिक्रमण के लिए टीम पहुंचती है तो उस टाइम तो सामान हटा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर ऐसे हाल हो जाता है। जो अतिक्रमण हमारे द्वारा हटवाया जाता है उस पर उस समय भी निर्देशित किया जाता है कि आप लोग दोबारा अतिक्रमण न करें। आगे से हम इसका बात की पूरा कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे कि जो कोई अगर अतिक्रमण का उल्लंघन करता है, अगर हमारी टीम ने हटाया है, तोड़ता है, तो उसके खिलाफ विरुद्ध विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। देखिए, जो मुजफ्फरनगर जनपद में मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ दबंगों ने एक युवक के साथ मारपीट की। घटना उस समय हुई जब युवक ने उनके गाली गलौज का विरोध किया। आरोपी व्यक्ति युवक से भड़क गया और उसे पीटने लगा, फिर मौके से वो फरार हो गया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो लगभग 6 दिन पुराना बताया जा रहा है। पीड़ित युवक ने इस संबंध में थाने में तहरीर देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो है मुजफ्फरनगर से, जहां पर खतौली में संदिग्ध आत्महत्या का मामला सामने आया है, तो वहीं परिवार पर उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। बड़ी जानकारी, शव को दोबारा पोस्टमार्टम और बच्ची के लिए मदद की अपील की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खबर यूपी के मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र से सामने आई है, जहां पर संदिग्ध आत्महत्या का मामला नया मोड़ ले चुका है। मृतक ने अपनी मौत से पहले मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने अपनी पत्नी, सास और साले पर मानसिक उत्पीड़न और लगातार प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया गया और मौत का जिम्मेदार इन्हें ठहराया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इसमें बस आगे की कार्रवाई देखेंगे हम, कैसे हुआ हमारा भैया का वो। अच्छा, आपकी मौत कब हुई थी? आपके भाई कब मौत हुई थी? मेरे भाई की मौत 20 अक्टूबर को हुई। तो क्या आरोप था, किस लिए निकाला गया ऐसा? इसमें आरोप ये हुआ था कि इसको फांसी लगा बताया था कि फांसी लगाई गई है। बाद में हमें उसकी वीडियो मिली है जिसमें वो पूरा इल्ज़ाम अपने ससुराल पक्ष पे लगा रहा है। उसमें जो भी कहा उन्होंने साफ खुलदम कहा है कि इसकी वजह से अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि वो फांसी से ही मराया, उसके साथ और कुछ कराया है। ये एक मुकदमा विचाराधीन होने के बाद जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुक्रम में आज यहाँ पर विधिवत एक शव निकाला गया है, जिससे कि अभी बाद में जाके उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की जाएगी। ये इसका मरने का कारण, मौत का कारण क्या था? ये इसके लिए ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में एक बेहद ही जघन्य और सनसनीखेज हत्या मामले में शुक्रवार को महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं। आरोपी की जमानत याचिका पर न्यायालय में सुनवाई हुई और जिसमें अदालत ने खारिज कर दिया है। मामले में मृतक के परिजनों की ओर से पैरवी करने वाले वकील ने बताया कि कसना कोतवाली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें हत्या को षड्यंत्र के तहत अंजाम देने की बात स्पष्ट रूप से दर्ज है। आज माननीय जिला जज के यहाँ रोहित की जो एक्यूज है उसकी बेल थी और माननीय जिला जज ने सुबह बेल को सुना और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जो डिफेंस है उन्होंने भी अपनी दलील पेश की और हमने भी जज साहब के सामने जो भी वास्तविकता थी, जो निक्की को इन्होंने जो 21 अगस्त की जो घटना है थाना सिरसा की है, थाना कासने की सिरसा गांव की जो घटना थी और उसमें जो बेल थी वो बेल की सुनवाई होने पर जो भी रियल फैक्ट थे, जो भी वास्तविकता थी, वो हमने जज साहब को उसके सामने दलील रखी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।